आज मैं आप सभी लोगों के लिए खोए के दानेदार लड्डू और मिल्क केक बनाने जा रही हूँ। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 2 लीटर दूध और दूध को फुल फ्लेम पर बराबर से चलाते हुए पकाया है। अब आप देख सकते हैं कि दूध दिखने में गाढ़ा लगने लगा है, तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि दूध कढ़ाई में चिपके नहीं। और अब मैंने डाली है 2 से 3 चुटकी फिटकिरी। फिटकिरी का मैंने पाउडर बनाकर डाला है। फिटकिरी डालने से दूध दानेदार बन जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि ये दिखने में थिक हो गया है, तो फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। और अब मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। इसको मैं इस खोए के साथ में मिक्स करूँगी। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध और फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। दूध डालने से चीनी जल्दी खुल जाती है, तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से चलाती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। और अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए काजू बादाम, चिरौंजी और छुहारे। छुहारे को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को इसी के साथ में मिक्स करूँगी। तो सभी मेवे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब मैंने डाले हैं कटे हुए पिस्ते। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। और इसे मैं कुछ देर के लिए इसी तरह से चलाती रहूँगी जब तक ये दिखने में थोड़ी थिक ना हो जाए। अब इसे चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बनने लगे हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी आधी कटोरी मखाने और कद्दूकस की हुई गरी। मखाने को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसे मिक्स करूँगी। अब इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर दिखने में कैसा लग रहा है। तो मिक्सचर दिखने में थोड़ा थिक लगने लगा है। और अब मैंने डाली है छोटी इलायची कुटी हुई। छोटी इलायची डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और इसे बराबर से चलाती रहूँगी ताकि इसका मिक्सचर कढ़ाई में चिपके नहीं। अब मैंने लिया है एक कंटेनर और लगाया है देसी घी ताकि मिल्क केक आसानी से छूट जाए। अब फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और डाला है कद्दूकस की हुई गरी और मखाने। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सचर तैयार है। और अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसे फ्लेम से नीचे उतार लूँगी। और अब मैं इस कंटेनर में डालूँगी इस मिक्सचर को मिल्क केक जमने के लिए। अब मिक्सचर को इसमें डालने के बाद इस तरह से मैं हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि मिल्क केक अच्छी तरह से इसमें जम जाए। और आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी दिखने में कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो आप समझ जाइए कि मिल्क केक या फिर लड्डू बनने के लिए तैयार है। और अब मैं इसके किनारे पर लगाऊंगी काजू और बादाम गार्निशिंग के लिए।
और इस तरह से इन्हें प्रेस कर दूंगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं और छूटे नहीं। अब लगभग 2 घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि मिल्क केक अच्छी तरह से सेट हो गया है और इस तरह से मैं इसे चाकू की हेल्प से छुड़ाऊंगी और एक प्लेट को रखकर मैं उसके ऊपर इसे पलट दूंगी। अगर आपका मिल्क केक कंटेनर से नहीं छूटता है तो आप इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर गरम कर लें। आपका केक आसानी से छूट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि खोए का दानेदार मिल्क केक कैसा बना है और अब मैं इस प्लेट के ऊपर इसे फिर से पलट लूँगी। तो आप सभी लोगों के लिए खोए का दानेदार मिल्क केक बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी व्रत में या फिर किसी त्योहार में बनाकर खा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मिल्क केक कैसा बना है। और इसी मिल्क केक से मैंने बनाए हैं ये लड्डू। तो आप देख सकते हैं कि इसके लड्डू भी दिखने में कैसे लग रहे हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इन लड्डू और मिल्क केक को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं लड्डू को रखूँगी इस प्लेट में सर्व करने के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए खोए के दानेदार लड्डू बनकर तैयार हैं और गार्निशिंग के लिए रखी है एक तुलसी की पत्ती। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।